नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज 31 अक्टूबर 2025 दिन है, शुक्रवार का। सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी भी पेंशन नहीं आई, नई वृद्धा पेंशन डीबीटी एमपीसीआई लिंक है, रुपये नहीं आए। 31 मार्च को 2025 को वेरीफाई हुआ था, वेरिफिकेशन 2 बार हो गया है ना, लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा। बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें मेरे को कमेंट में लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आप लोग कमेंट करते हैं ना, सच में। कमेंट के जरिए जो बात मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ, देखिए कमेंट करेंगे तभी कोई बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए, मैं एक बात सभी को बता दूं, आप लोगों में एक बात तो अच्छी गई कि आप लोगों ने एक बार ये बात तो बैठा लिया कि देखो भाई, मैंने आपको ये बात बताया था कि देखो सारे काम करके अगर डीबीटी एनपीसीआई बैंक में एक्टिव नहीं कराया तो सब करना बेकार है। ये बात आपके मन में बैठ गई है। अब आपको भी लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना जो है डीबीटी एनपीसीआई होना कितना जरूरी है आपके बैंक खाते में। चलिए, ये तो अच्छी बात एक ओर से गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जिनका भी एक किस्त दो किस्त नहीं आया है, नया पेंशन है, इंतजार कर रहे थे जून में, अभी भी नहीं आया। देखिए इस बार आएगा, लेकिन देरी हो रही है, प्रोसेस टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। मई जून में आपको पता है जुलाई तक वेरिफिकेशन चला था, उसमें कई लंबा प्रोसेस चला है, कई लाख नाम जुड़े हैं। प्रोसेस टाइम जो है थोड़ा लंबा खींच रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। आमतौर पे 4 से 6 महीने के अंदर पेमेंट आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने एक कमेंट पढ़ा, देखिए कोई भी आपको ना, देखिए पीएफएमएस अभी काम नहीं कर रहा है। पीएफएमएस अभी जो अपने पुराने रूप में काम करता था, जिसमें आप अपना पेंशन आपकी कब लगी, कब अप्रूव हुई, कब आपका प्रोसेस में जाके अप्रूव हुई, कब आपके बैंक खाते में आई, एक एक डिटेल आती थी। अब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। अभी उसमें नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस वजह से लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा हमारी नई पेंशन है तो लगी, कि एक एक चीज उसमें दिखता था पीएफएमएस में। अब आप लोग देख नहीं पा रहे हैं तो आप लोग को दिक्कत हो रही है। समस्या तो है भाई, अब समस्या है तो कुछ ना कुछ समाधान होगा दोस्तों। वहां पे एक नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है जो है पीएफएमएस पे, उसमें आप बैंक अकाउंट नेम नंबर डाल के आप अपना डीबीटी के थ्रू जो पेमेंट आया है वो आप जो चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक में आया है कि नहीं, इतना कर सकते हैं। उसमें आपको ओटीपी दर्ज करना होगा आपके बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। या तो आप दोस्तों देखिए, अगर आपका, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी पेमेंट अगर मान लो इस हफ्ते से, आप थोड़ा इंतजार अभी करिए। अगर इस हफ्ते के बाद भी नेक्स्ट वीक तक भी नहीं आती है तो आप सीधे समाज कल्याण विभाग के कार्य, या तो आपका नजदीकी जो जहां भी, या तो विकास भवन में या कहीं अन्य जगह पे, जहां भी आपका नियरेस्ट है, आपका पेंशन ऑफिस जहां भी पड़ता है, आप वहां जाएं। अपने डॉक्यूमेंट, आधार और जो बेसिक डॉक्यूमेंट बैंक की पासबुक ये सब लेके, जो बेनिफिशियरी है यानी कि जिसकी पेंशन है वो जाए, उस बारे में बताए जानकारी कि मेरी पेंशन ऐसे ऐसे बंद है, ये समय पे ये दिक्कत है। अपनी बात पूरी रखिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वहां से आपको कोई भी निराशा नहीं होगा। आपको सही जवाब मिलेगा और आपकी जो भी दिक्कत होगी उसको मतलब उसको सही किया जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपकी कमेंट्स का भी जवाब दूंगा। अब मैं आपके कुछ जो कमेंट को देख ही लेता हूँ। चलिए, विनोद गोयल जी अब बता रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन 3,500 महीना आएगी क्या? अरे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? नई नई बातें आ जाती हैं। बिल्कुल भी नहीं। 1,000 रुपये महीना आएगा। 3,000, 3 महीने का आता है किस्त, 3,000। विशाल सिंह, सर मेरे फादर का पेंशन का पीएफएमएस एक्सेप्टेड 27 फरवरी 25 में हो गया था। डीबीटी केवाईसी सब कंप्लीट है, अभी तक पेमेंट नहीं आया। वृद्धावस्था पेंशन है भाई, देखो इस हफ्ते बस 10 दिन में ना आए तो सीधे पेंशन ऑफिस में संपर्क कर लेना, लेकिन पूरी उम्मीद है प्रोसेस में होगा, आ जाएगा। राम राजकुमार यादव, न्यू वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है। 30/3 को वेरिफिकेशन सबमिट हो गया था, 7 महीने हो गए। आज समाज कल्याण विभाग भी गए थे, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा। आपने कंप्लेंट दर्ज करा दी है कि नहीं आ रहा, ओके अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है, देखो क्या क्या होता क्या है ना, प्रोसेस में होता है तो आपका समय लगना है। और अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है, वाकई कोई टेक्निकल इशू है या कोई बजट के चक्कर में, देखिए कई वजह से पेंशन रुकती है। बजट, टेक्निकल इशू, कोई डॉक्यूमेंट किसी का कोई गड़बड़ हो गया, पेंशन में दिक्कत आ, ये सब चीजें होती हैं। एक वजह नहीं है, बहुत वजह है। अब ये बताना मुश्किल है कि कौन सी वजह है। रीमा गौतम, सिद्धार्थ नगर से, किस्मती देवी का 2 से 3 साल हो गया, अभी तक नहीं आया। 1 साल होने वाला, डीबीटी कराए, अभी तक नहीं आया। देखिए, या तो उनकी पेंशन
शुरू ही नहीं हुई, है ना। आप जाइए कागज लेके, उनको जो बेनिफिशियरी है उनको लेके जाइए, पूछिए विभाग में, पेंशन ऑफिस में कि ऐसा क्यों है, क्या स्टेटस है। आपको हाथ पे धरे, हाथ पे ऐसे मत बैठिए, आप कार्यालय जाइए, उनसे पूछिए ये बात, ठीक है। ये तो आप इतने समय से कैसे ऐसे आराम से हैं, आपको जाना चाहिए पहले ही। शीतल शर्मा टेक जी लिख रही है, अभी तक किसी का पेमेंट आया है नहीं? अभी तो नहीं आया बहन, आएगा तो बता देंगे। टिंकल ओझा जी देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर, आप जो ये कमेंट यहाँ लिख रहे हो, मैं चाहूं तो इसको आप जो है मैं इसको पढ़ के सुना दूं, लेकिन मेरे को सही नहीं लगेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आप सबको जो भी जानकारी आती है विभाग की ओर से, जो प्रेस रिलीज में आता है, मीडिया सोर्सेस में आता है, वही आप लोग को बताया जाता है। जब कोई जानकारी आती है तो बताया जाता है, नहीं जानकारी आती तो कैसे बताया जाएगा। देखिए, ना कि मैंने इस बात के लिए कहा है कि आप मेरी जानकारी को देखिए, तमाम ऐसे जो क्रिएटर है जो जानकारी देते हैं इस पे, और मैंने यहाँ पे किसी को रोका नहीं कि आप मेरी जानकारी देखिए। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा काम है आप लोग को सही जानकारी देना। फिर भी आपको लगता है कि आप देखिए, सभी का माइंड एक जैसा नहीं होता। मैं सभी को वो भी बात बताऊंगा जो उनको पता है, शायद आपको पता हो लेकिन उनको नहीं पता होगा। ऐसा नहीं होता है, सभी का सब एक जैसे नहीं होते हैं। और आप शायद होशियार हैं तो सभी होशियार नहीं है, ठीक है। इस बात को आप जो ध्यान में रखिए, ऐसे कमेंट ना करें प्लीज, ठीक है। प्लीज, मेरे को बहुत अजीब लगा कि देखिए, सभी का, मैं इस नीयत से आता हूं कि आप लोग का कोई भी समस्या हो, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जो है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, बहुत मजबूर लोग ही यहाँ पे आते हैं, पेंशन लेते हैं, परेशानी में रहते हैं। फिर ऐसे कमेंट करना किसी को शोभा नहीं देता। और सभी लोग जो जानकारी लेते हैं, मैं उनका ऋणी हूँ कि आप लोग मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। इक्का दुक्का लोग जो है गलत नेगेटिव कमेंट आप लोग ना करें, ठीक है। पेमेंट तो सभी का आता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो दिक्कतें सही भी हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आजकल में अगर जो किसी का पेमेंट आ जाए तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, मैंने जो आपको बातें बताई हैं उसका जो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है ना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी समस्या आए तो आप लोग मुझसे पूछिए। दोस्तों, पेंशन जो बढ़ने का जो कहा कि साढ़े ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पेंशन नहीं बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। अभी कोई सरकारी जानकारी आई नहीं तो कैसे बढ़ गई? कोई मीडिया सोर्सेस, कहीं भी अखबार, कोई टेलीविजन, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ से सुन लिया आपने? 1,000 रुपये महीना है, 3 महीने की एक बार में किस्त आती है, 3,000, बस वही पेंशन है। बढ़ेगी तो वो भी बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और जिनका जिनका पेमेंट नहीं है, आप लोग कमेंट करें, कोई दिक्कत समस्या है तो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।